प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, यही 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त 2025 ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान आपके भाग्य स्थान, आपके नवम भाव पर सूर्यदेव भगवान का गोचर होने जा रहा है। आपके नवम भाव पर एक महीना सूर्यदेव भगवान रहेंगे। सूर्यदेव भगवान का क्या प्रभाव आपके जीवन पर एक महीने तक रहेगा, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए, अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से, बहुत बारीकी तरीके से अगर करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से और अनलिमिटेड समय, जितनी देर चाहे उतनी देर आप बात कर सकते हैं हमसे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हम हमेशा ये जब भी कोई प्रोग्राम आप लोगों के लिए लाते हैं तो ये सबसे पहले बताते हैं कि उस ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर क्या है। अगर वह ग्रह कमजोर होगा या अशुभ होगा तो उसके कुछ अशुभ लक्षण दिखाई देंगे, उसको ठीक कैसे किया जाए हम ये चर्चा कर लेते हैं। भाई, अगर आपके सूर्य आपके कमजोर है या सूर्यदेव भगवान आपको आशीर्वाद अपना नहीं दे रहे हैं, सूर्यदेव भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो किस तरीके के आपको लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं, तो वो लक्षण समझ लीजिए, उनके उपाय क्या है वो हम आपको आखिरी में बताएंगे। और आपके नवम भाव पर सूर्यदेव भगवान एक महीना रहेंगे तो क्या प्रभाव डालेंगे, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। सबसे पहले मेरा कोटानुकोट प्रणाम, जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं सभी को हमारा, जितने भी नए दर्शक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल पर विजिट किया है, और पुराने दर्शक हैं उनको कोटानुकोट प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब सूर्य अशुभ होते हैं ना, तो सबसे पहला सूर्य अशुभ होंगे तो आत्मविश्वास की, इंसान के अंदर आत्मविश्वास की कमी होना प्रारंभ हो जाती है। जो शरीर के अंदर आत्मविश्वास है वह कम होना प्रारंभ हो जाता है। आत्मविश्वास की कमी इंसान के अंदर हो जाती है और उसे वो कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ रहता है। वो कोई सा भी निर्णय ठीक तरीके से नहीं ले पाता है। कोई भी किसी प्रकार का निर्णय, जैसे कोई किसी से बातचीत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, या कोई चीज जैसे आगे की सोच रहा है और उसका निर्णय लेना चाह रहा है तो वह निर्णय नहीं ले पाता है। आत्मविश्वास, एक शरीर के अंदर ऊर्जा शक्ति, एक आत्मशक्ति, ये कम हो जाती है। एक साहस, एक पराक्रम, ये इंसान का कम हो जाता है। सीधा सीधा कहने का मतलब है कि आत्मविश्वास, एक जो है आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं हो पाता है, अंदर से हमेशा निर्वस रहते हैं। अगर ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो समझ जाइए आपके कहीं ना कहीं सूर्य जो है वह कमजोर है, या फिर आपको सूर्यदेव भगवान का शुभ प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहा है। दूसरी चीज, सरकारी मामलों में, सरकारी कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ता है। आध्यात्मिक सरकारी कार्यों में रुकावट का सामना मनुष्य को करना पड़ता है। सबसे पहला, कोई भी आप किसी भी प्रकार का सरकारी कार्य करना चाह रहे, आपका अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो वह सरकारी कार्य आपका छोटा सरकारी कार्य, यानी कहीं आप बैंक में खाता ही खुलवाने जा रहे हैं, या पैसे निकालने जा रहे हैं, या फिर कहीं कोर्ट कचहरी या किसी भी प्रकार का किसी भी क्षेत्र में आपका कोई छोटा से छोटा कार्य सरकारी, उसे संपूर्ण करने के लिए आपको बहुत ज्यादा संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है, तब वह कार्य सिद्ध होता है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आपके सूर्य जो हैं वह कहीं ना कहीं अशुभ आपके हैं, या सूर्यदेव भगवान का शुभ लक्षण आपके ऊपर नहीं है। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्य का और देखने को मिलता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की, कि और भी कुछ प्रभाव सूर्यदेव भगवान के देखने को मिल सकते हैं। जैसे अगर आपके कमजोर होंगे तो आपको पद की उन्नति नहीं हो पाएगी, आपके पद में प्रमोशन नहीं हो पाएगा, सैलरी वगैरह नहीं बढ़ पाएगी। सैलरी वगैरह के साथ ही साथ जॉब वगैरह से रिलेटेड भी आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। ये भी सूर्य के एक लक्षण होते हैं। उसी के साथ ही साथ में कुछ शारीरिक कष्ट परेशानी होती हैं, जैसे हड्डी से रिलेटेड, आपके जोड़ों में दर्द परेशानी बहुत ज्यादा, रीढ़ की हड्डी, कमर की हड्डी, इन चीजों में बहुत ज्यादा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर सूर्य अशुभ होंगे तो ये भी लक्षण कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार के भी लक्षण कहीं ना कहीं अगर सूर्य अशुभ होंगे तो ये लक्षण जो हैं वह कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पिता के साथ मतभेद रहती है, पिता के साथ में किसी प्रकार की हेल्प पिता से नहीं प्राप्त होती है, पिता से आपकी लड़ाई झगड़े, ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। या पिता का व्यवसाय आप करते हैं तो वो भी ठीक तरीके से नहीं चलता है, ये भी कहीं ना कहीं अशुभ सूर्य के ही लक्षण माने गए हैं। उसी के साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में बुखार बहुत जाता आता है, मिर्गी की शिकायत रहती है, पित्त की शिकायत रहती है, ये भी कहीं ना कहीं लक्षण जो है देखने को मिलते हैं।
उसी के साथ ही साथ व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा अहंकारी, उसके अंदर अहंकार बहुत ज्यादा भर जाता है, अहंकार उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, जिद्दी स्वभाव हो जाता है, यानी छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, गुस्सापन, ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाता है, उससे नकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ से घेर लेती है, और उसी के साथ ही साथ समाज में उसको मान सम्मान की भी प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो ये लक्षण कहीं ना कहीं अशुभ सूर्य के इंसान के ऊपर देखने को मिलते हैं। यानी अगर सूर्य अशुभ होंगे तो इस प्रकार के कहीं ना कहीं आपको लक्षण जो है सूर्यदेव भगवान के देखने को मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि एक महीना तक सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा, इस बात की चर्चा हम और कर लेते हैं। उसके बाद में क्या उपाय है, आपको सूर्यदेव भगवान को आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। देखिए, नवम भाव पर आपके भाग्य स्थान पर सूर्यदेव भगवान गोचर करेंगे, जिससे आपको भाग्य में हर क्षेत्र में, मैं भाग्य की बात नहीं कर रहा हूं, हर क्षेत्र में एक महीना आपको काफी उन्नति देखने को मिलेगी। यानी कि किसी भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं तो उसमें उन्नति होती हुई नजर आएगी। और भाई आपके दशमेश हैं, कर्म क्षेत्र, व्यवसाय भाव, उसी के साथ ही साथ में राजनीतिक क्षेत्र के स्वामी आपके कोई और नहीं है, स्वयं सूर्यदेव भगवान है। तो जिससे आपको बताते चले भाग्य में भी आपके भाग्य का साथ आपको प्रबल मिलेगा, भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। पिता का व्यवसाय, आप पिता के ही व्यवसाय को करते हैं तो उसमें भी आपको काफी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप पिता का ही अपने व्यवसाय करते हैं तो काफी ग्रोथ इन दिनों आपको सूर्यदेव भगवान के आशीर्वाद से देखने को मिलेगी। उसी के साथ ही साथ में भाग्य का साथ उत्तम बेहतर अच्छा प्राप्त होगा और भाग्य से अपने आप बहुत सारे कार्यों को भी सिद्ध करते हुए नजर आएंगे, यश की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। तथा व्यवसाय के क्षेत्र में, आप व्यापार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में काफी उन्नति होती हुई नजर आएगी। आप किसी प्रकार का कैसा भी व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी काफी उन्नति होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ देखिए, सूर्यदेव भगवान आपके तृतीय भाव को देखेंगे, जिससे आपको भाई बहनों का सपोर्ट आपको कम प्राप्त होगा, या भाई बहनों से आपके मतभेद होने की संभावना रहेगी, लड़ाई झगड़े आपके थोड़े बहुत भाई बहनों से हो सकते हैं, इसलिए भाई बहनों से अपने संबंध अच्छे बनाकर रखें। फिर भी यहाँ पर आपका साहस पराक्रम बढ़ चढ़कर रहेगा, काम में आपका बहुत अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर एक महीना आपके लिए आपका जीवन जो है ये सुखी देखने को मिला, किसी को कम किसी पर ज्यादा। तो सूर्यदेव भगवान के प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे वृश्चिक राशि के दर्शकों पर एक महीने तक देखने को आगे मिलेंगे। अपनी वाणी पर भी आपको नियंत्रण थोड़ा सा बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। बाकी भाग्य का साथ उत्तम अच्छा मिलेगा, व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी, उन्नति होती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान के एक महीना आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सूर्यदेव भगवान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, रविवार का दिन सूर्यदेव भगवान को समर्पित होता है। रविवार के दिन गेहूं का दलिया बनवाएं, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें और गौ मैया को खिलाएं। सूर्य उगना पाए, यानी कि सूर्य उगने से पहले स्नान कर लें और उगते हुए सूर्यदेव भगवान को रोजाना अर्घ दें। उसी के साथ ही साथ में ओम सूर्याय नमः या फिर ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयाति, इन मंत्रों का आप जप करें और सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें तो सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा ही आपको देखने को मिलेगा। प्रभु से कामना करते हैं कि सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम रहे, अच्छा रहे, यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा।